वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में बैक टू क्लास में। आज हम एक बार फिर लाए हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 15 क्वेश्चंस की एक सीरीज, जिसमें आपको कोशिश करनी है 12 प्लस स्कोर लाने के लिए। हम एक ऐसे 15 क्वेश्चंस की सीरीज लाए हैं दोस्तों, जो हर बार हर पेपर में KVS, NVS, CTET, RTET, UPTET या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का टीचिंग एग्जाम हो उसमें आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, और हम 125 प्लस स्कोर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका, तो चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द गैस इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर दैट कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट आर। कौन सी गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनती हैं? तो चलिए, फर्स्ट ऑप्शन मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। तो आपको सबसे जो मेन बात है वो ये है कि बेटा ऑक्सीजन कभी भी हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट में नहीं होती। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है और ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो आपके क्या हो गए बेटा, कट हो गए। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और क्या बचे, थर्ड। तो आपको इसमें से चूज करना है। तो आप देखेंगे कि मीथेन, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो वाटर वेपर्स हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में बहुत ही वो करते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड में जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका फर्स्ट। तो आपका ध्यान रखना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में वाटर वेपर्स एक इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। द मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स आर। कौन से मिनरल्स हैं जो मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारे लिए यूजफुल हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आयोडीन एंड फ्लोरीन, आयरन एंड आयोडीन, आयरन एंड कैल्शियम, सोडियम एंड पोटाशियम। तो आपको पता है कि हमारे जो मसल्स के जो वर्किंग है उसके लिए मेन हमारी बोन्स है, और बोन्स में हमें क्या चाहिए बेटा, कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आप हमारा स्कोर, जो भी आपका स्कोर आए उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इससे पहले भी हमारी एक सीरीज़ थी, क्वेश्चन 15 की ही सीरीज़ थी, आप वो भी चेक कीजिए, उसमें भी आप अपना स्कोर चेक कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बात करते हैं। When electric current is passed through a metallic conductor, amount of heat produced in the conductor depend upon it. जब किसी मेटालिक कंडक्टर से हीट प्रोड्यूस होती है, मेटालिक कंडक्टर, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? सबसे पहली बात मटेरियल के ऊपर करेगी, वो उसकी लेंथ के ऊपर करेगी और उसकी थिकनेस के ऊपर करेगी। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन ये हमारे लिए बेटर है। मटेरियल एंड थिकनेस हो सकता है, मटेरियल, लेंथ एंड थिकनेस, तीनों ही चीज़ें हैं, मटेरियल एंड लेंथ एंड थिकनेस। तो ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि मटेरियल डिपेंड करता है, क्योंकि कंडक्टर बनने के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ जो जरूरी है वो क्या है बेटा, मटेरियल। फिर बात आती है, हम बात करते हैं उसकी लेंथ की, कि उसकी लेंथ कितनी है, वो भी एक कंडक्टर की डिपेंड करता है उसकी गुड कंडक्टर के लिए। और फिर बात करते हैं थिकनेस की, क्योंकि आपने देखा होगा आपके घरों में अलग अलग वायरिंग्स होती है, अलग अलग अप्लायंसेस के लिए उनकी जो वायरिंग होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है और ये पेपर में मैंने बहुत बार देखा है बेटा इसको, तो आप देख सकते हैं। और ये मेरी पिछली सीरीज में से इसका आंसर है, आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू क्लियर लाइम वाटर सॉल्यूशन, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर सॉल्यूशन से पास किया जाता है, इट टर्न्स मिल्की, यह दूधिया कलर, मिल्की का मतलब होता है बेटा दूधिया कलर का हो जाता है। द मिल्की अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर इज ड्यू टू, तो वो जो मिल्की अपीयरेंस होती है, वो दूधिया रंग आता है, वो किसके कारण आता है? फर्स्ट ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट, कर्डलिंग ऑफ मिल्क ड्यू टू लाइम इन लाइम वाटर, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन लाइम वाटर एंड प्रेजेंस ऑफ इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट। तो सीधी सी बात है बेटा, इसमें बड़ा एक इजी सा ऑप्शन आप पहले इसको चूज कर सकते हैं। जो चीज उसके अंदर सोल्यूबल होगी वो तो हमें दिखाई नहीं देगी, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका वो कैंसिल हो गया। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ लाइम वाटर हो सकता है, इनसोल्यूबल वाला भी हो सकता है। तो अब इसका जो एक्चुअल है कैल्शियम कार्बोनेट, पिछले उसमें मैंने आपको बताया था CaCO3,
CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का एक ऑप्शन था इसमें जो हमारे एंटासिड के रूप में भी यूज होता है, और यहाँ पे भी इसका ऑप्शन क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ इनसोल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। क्योंकि जब आप इनो पीते हैं एंटासिड के लिए तो आप देखेंगे कि वो किसके कलर का हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आगे बात करते हैं। पेट PET PET bottles and jar are commonly used for storing edible items। पेट जो बोटल्स होती हैं वो हमारे खाने को स्टोर करने के लिए यूज की जाती हैं। पेट आर वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ, पेट किसकी फेमिलियर फॉर्म है, रेयन, पॉलीमाइड्स, पॉलिएस्टर एंड आर्किलाइक। तो जल्दी सोचिए फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा, जल्दी सोचिए। ओके, आपने अपना आंसर सोच लिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, पॉलिएस्टर। क्या होगा, पॉलिएस्टर। मेनली जो पेट बोटल्स होती हैं वो किसकी फॉर्म की होती हैं, पॉलिएस्टर फॉर्म की होती हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, ये 6th क्लास में आना शुरू हो जाता है, या आप इसे 6th के एनसीईआरटी में है ये वाला क्वेश्चन, आप देख सकते हैं उसमें। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक इज नॉट करेक्ट। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा बेटा, इज नॉट करेक्ट। आप यहाँ पे यस को कई बार ध्यान नहीं देते हैं और आप अपना एक नंबर खराब कर देते हैं, तो इस चीज पे बड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन सी सही नहीं है। तो द रिकॉर्ड ऑफ सिस्मिक वेव इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ, बिल्कुल सही है। द सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड द सिस्मोग्राम, पता नहीं। द रिएक्टर स्केल इज नॉट लीनियर बट लॉगरिथम, नहीं पता। द सिस्मिक वेव्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम फोकस, बिल्कुल सही है कि जो सिस्मिक वेव्स है वो कहाँ से निकलती है बेटा, फोकस से। तो आपने देखा कि सेकंड और थर्ड, तो मैं पहले थर्ड के बारे में बात करता हूँ आपसे। जो रिएक्टर स्केल होता है वो लीनियर नहीं होता है, वो क्या होता है बेटा, लोगरिथमिक होता है। वो क्या होता है, लोगरिथमिक होता है। ओके, तो इसका मतलब ये भी सही है। और जो सिस्मोग्राफ है, द सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स द सिस्मोग्राम, ये ऑप्शन है आपका बिल्कुल क्या है, सही। क्योंकि जो सिस्मोग्राम होता है बेटा वो क्या है, एक आउटपुट होता है किसका, सिस्मोग्राफ का। सिस्मोग्राम इज एन आउटपुट ऑफ सिस्मोग्राफ। आप साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहिए, ये सीटेट के बिल्कुल लास्ट टाइम में आपके बहुत ही बढ़िया आपको हेल्प देंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, द गैस विच फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन द ब्लड कोज सफोकेशन। ये तो आपको बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में भी आंसर कर सकते हैं इसका, कि द गैस, कौन सी गैस ऐसी है जो हमें सफोकेशन का कारण, जो हमारे लिए सफोकेशन का कारण बनती है। तो पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो कौन से हो सकते हैं बेटा, तो सिंपल सा है, इसमें समटाइम्स आप कंफ्यूज होते हो कार्बन डाइऑक्साइड में एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो जिसका एग्जैक्ट आंसर होता है वो होता है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। उसका आंसर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा हमारे हीमोग्लोबिन के साथ में मेल करता है, मिलता है, तो हमें एक प्रेजेंस होता है कि ऐसा लगता है कि हमें सफोकेशन हो रही है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही इजी क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को मैंने बहुत से पेपर्स में भी देखा है, एस्टेट सीटेट में मैंने कई बार देखा है इस क्वेश्चन को पिछले कई सालों में। विच वन ऑफ द फ्लोइंग मैन मेड फाइबर्स इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहा जाता है, आर्किलाइक, नाइलॉन, पॉलिएस्टर एंड रेयन। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, क्या होगा, जल्दी सोचिए, रेयन। क्या होगा, रेयन। इसका जो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, रेयन। क्योंकि ये सिल्क के जैसा दिखाई देता है और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है कुछ सिल्क के जैसी होती हैं। पॉलिएस्टर हम प्लास्टिक के लिए यूज करते हैं, नायलॉन की हम रस्सियां बनाते हैं जो क्लाइंबर्स यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। द डाइटरी फाइबर्स आर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द डाइटरी फाइबर्स आर, इन्हें क्या कहा जाता है, मेड अप ऑफ कोलन फाइबर्स, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, आल्सो कॉल्ड रफेज, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड प्रोटीन। तो जो डाइटरी फाइबर्स होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, उनको आल्सो बोला जाता है रफेज। क्या बोला जाता है, रफ एज। जो डाइटरी जो बैलेंस डाइट होती है बेटा उसके अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। डाइटरी फाइबर एंड वाटर आर आल्सो इंक्लूड इन अवर डाइट। तो इसलिए डाइटरी फाइबर्स को क्या बोला जाता है, रफ एज। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रफ एज।
नेक्स्ट पे बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज, जो प्रोसेस होती है शुगर से अल्कोहल में जाने की, अल्कोहल मीन्स आपको सबको पता है कि क्या है, इसका जो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, पास्चुराइजेशन, होमोजेनेशन, सेटराइजेशन एंड फर्मेंटेशन। तो आप सोचिए, जल्दी जल्दी सोचिए, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। अभी तो लॉकडाउन में अल्कोहल पे थोड़ा सा लॉकडाउन भी चल रहा है, आपने देखा है, तो जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा बेटा इसका फर्मेंटेशन। वो क्या होगा बेटा इसका, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। ओके, इसको याद रखिएगा कि शुगर से ही बनाई जाती है अल्कोहल। एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज, सीटेट हर बार एक एसआई यूनिट से लेके क्वेश्चन जरूर पूछता है, और वो भी प्रीवियस ईयर में से ही पूछता है, ज़्यादा दूर नहीं जाता है सीटेट इससे। तो जो एसआई यूनिट होती है कैलोरीफिक वैल्यू की, वो क्या होती है, फर्स्ट ऑप्शन जूल पर केजी, सेकंड ऑप्शन किलो कैलोरी पर केजी, थर्ड ऑप्शन किलो जूल पर केजी एंड फोर्थ ऑप्शन कैलोरी। तो आप चूज कीजिए जो एग्जैक्ट आंसर आपका क्या है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है आपको, ये आपका एक 1 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा फिर यहाँ पे इसका, कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है बेटा, कि व्हेन 1 ग्राम ऑफ ए फ्यूल इज बर्न, जब 1 ग्राम फ्यूल को आप जलाते हैं इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो जितनी हीट प्रोड्यूस करता है उसको बोला जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम किसी मास की बात कर रहे हैं जिसको हम ले रहे हैं, जैसे 1 kg ऑफ वुड या फिर अनदर थिंग, तो इसका मतलब वहाँ पे किलोग्राम तो आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से क्या हो गया बेटा, कट। तो आपके पास ऑप्शन बचे 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो अब बात करते हैं जो हीट है, हीट की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, जूल। तो क्या होती है, जूल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी कट, बट आपको यहाँ देखेंगे जूल पर केजी या फिर किलो जूल पर केजी। तो यहाँ जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो किलो कैलोरीज में होता है, तो और वो किलो कैलोरीज में होता है और किलो जूल्स में होता है। तो किस में होगा, किलो जूल्स में, क्योंकि हमारा किलोग्राम और किलो जूल्स दोनों ही इंटर रिलेटेड है। तो हमारा जो एग्जैक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड, ना कि फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन, आपका घरेलू सा क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलती हर चीज आपके घर में। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ और आपके स्कोर को 125 प्लस, और इस सीरीज में आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, आपका स्कोर बढ़ता रहेगा। बस आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, when CNG and LPG undergoes complete combustion, the product formed are, जब CNG and LPG पूरी तरीके से बर्न हो जाती है, कंबशन हो जाता है उनका, तो कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। फर्स्ट ऑप्शन CO2 H2O, सेकंड CO2 SO2 and H2O, थर्ड CO2 ओनली, फोर्थ CO2 CO and H2O। तो आप अपना ऑप्शन चूज कीजिए। तब तक मैं आपको CNG के बारे में बता देता हूँ। CNG होता है बेटा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और LPG होता है, ये क्या होता है बेटा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो आपने शायद अपना आंसर चूज कर लिया होगा, आपने आंसर लगाया होगा थर्ड। जो थर्ड है वो होगा बेटा गलत। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा द करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। नेक्स्ट पे बात करते हैं बायो का क्वेश्चन। बायो से भी बहुत से क्वेश्चंस पूछता है सीटेट हमसे। द स्मॉलेस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल, सेल वॉल के साथ सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है। यीस्ट, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। तो करेक्ट आंसर है वो है क्या है बेटा आपका, बैक्टीरिया। वो क्या होगा, बैक्टीरिया। द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल इज बैक्टीरिया। और जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है बेटा, सेलुलोज से। वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बस एक क्वेश्चन और, फिर आप अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। गिवन बिलो आर द फ्यू केमिकल प्रोसेस, नीचे कुछ केमिकल प्रोसेस दी गई हैं, आपको बताना है कि उनमें से स्लो कंबशन किस में होता है। फर्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ ए कैंडल, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता है कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज नॉट ए स्लो प्रोसेस,
बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, कैंडल बहुत जल्दी बर्न होती है, तो ये एक स्लो प्रोसेस नहीं है। फोटोसिंथेसिस भी आपकी स्लो प्रोसेस नहीं है, क्योंकि खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए पेड़ पौधे स्लो प्रोसेस का नहीं, जल्दी, ताकि वो और ज़्यादा खाना बना सके, और ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट कर सकें। और बात रही रस्टिंग ऑफ आयरन, यस, रस्टिंग ऑफ आयरन में बेटा बहुत साल लग जाते हैं उस चीज़ को जंग लगने में, आपने देखा होगा रस्ट करने में आयरन को। रेस्पिरेशन भी आपकी क्या है बेटा, एक स्लो प्रोसेस है। रेस्पिरेशन भी क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि इस जो रेस्पिरेशन है उसमें ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का CO2 में और वाटर का ऑक्सीजन में, तो ये काफ़ी लॉन्गर टाइम लेता है और ये क्या है, एक स्लो कंबशन प्रोसेस। तो द करेक्ट आंसर इज A and C। एंड द लास्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट, एंटीबायोटिक्स किसके अगेंस्ट ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं? एंटीबायोटिक्स आपको जब दी जाती हैं जब आप बीमार होते हैं, आपने देखा है इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस A, डेंगू फीवर एंड कोलरा एंड द करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, जल्दी जल्दी सोचिए। जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोलरा। क्या होगा, कोलरा। और जो कोलरा है वो आपका होता है बेटा बैक्टीरिया से। किससे होता है, बैक्टीरिया से। और उस बैक्टीरिया को मारने के लिए आपको क्या दी जाती है, एंटीबायोटिक्स। ये थे आपके 15 क्वेश्चंस की एक सीरीज। तो आप हमारे साथ नई सीरीज के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपका स्कोर हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब की बार CTET 2020 को पार कर जाना है। थैंक यू।